सबसे तेज और सटीक गौरव इंडिया समाचार। वो अब्दुल्ला काजी पक्ष उपाध्यक्ष अधिकार सेना से आज जुड़ेंगे। हम उनसे कुछ सवालों के जवाब लेने वाले। तो कुछ सवाल है अब्दुल्ला काजी। श्री अकाल, जय भीम। राज ठाकरे ने बोंगे के बारे में जो विवाद बयां दिया हुआ है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राज ठाकरे ने बोंगे के बारे में जो बयान दिया है वो सिर्फ एक धर्म को मानने वाले समुदाय के खिलाफ दिया है, लेकिन कानून जो चलता है वो संविधान से चलता है, किसी के बोलने से नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने हर एक के लिए, हर धर्म स्थल के लाउड स्पीकर के लिए एक गाइडलाइन दी हुई है। उसके ऊपर हर एक को अपना लाउड स्पीकर यूज़ करना है। अब राज ठाकरे ने जो विवादित बयान दिया कि बोंगे हटने चाहिए, अरे सरकार सबसे पहले एक काम करें, सारा उसका बजरा जो बोंगा है, राज ठाकरे का जो बोंगा बज रहा है, उसका अंत ऐसे होगा कि उसके ऊपर NSA लगा दो। NSA लग गया तो इसका बोंगा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। उसकी वजह यह है NSA की कि भाई वो समुदाय को आपस में लड़वा रहा है, नाम बोंगे का ले रहा है, सिर्फ मस्जिद बोल रहा है, लेकिन उसकी वजह से तकलीफ़ें जो हैं सिर्फ मस्जिदों को नहीं हो रही हैं, मंदिरों को भी हो रही हैं, गुरुद्वारों में भी हो रही हैं, क्योंकि सब जगह हर धर्म स्थल के ऊपर बोंगा यूज़ होता है। कोई धर्म स्थल ऐसा बता दें जहाँ बोंगा यूज़ नहीं। अब उसकी वजह, अभी गणपति आएगा, दूसरे त्यौहार आएंगे, क्या बोंगे यूज़ ना होंगे? तो बोंगे को लेके सिर्फ समुदाय को टारगेट करना, तो ये तो आपस में लड़ाने वाला काम हुआ। तो NSA तो लगना चाहिए उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ कि उसके बोलने से बोंगे तो बंद होंगे नहीं, ना मस्जिदों के बंद होंगे, ना मंदिरों के बंद होंगे, ना गुरुद्वारों के बंद होंगे। तो खाली बस एक चीज़ है कि चिल्लाते रह रहा है, क्या फ़ायदा है उसका? समुदायों को आपस में लड़वाना मकसद है। उसका मकसद क्या है ये तो समझ में आए, खाली बस बोंगा बोंगा बोंगा। बोंगा क्या है? बोंगा क्या है? बोंगा है क्या? खाली उसका बोंगा बंद कर दे सरकार, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। आप महाराष्ट्र सरकार से राज ठाकरे के विवाद पर क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, इसने जो बयान दिया है ये टोटल दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाने का बयान दिया है। इसके ऊपर तो NSA लगना ही चाहिए। दूसरी चीज़, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से? उसकी सरकार को जांच करनी चाहिए, उसके ऊपर जो कानून लगते हों लगने चाहिए, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी उसके पिताजी के प्रॉपर्टी तो थी नहीं। इसने बाला साहेब का डर दिखा के लोगों से जबरन वसूली की है। ये वसूली का पैसे से इसकी प्रॉपर्टी बनी हुई है। लोगों को डर दिखा के, धमका के, उसके लोगों का वही काम है, डराओ धमकाओ वसूली करो। इसलिए सरकार से उसको उखाड़ के फेंका है जनता ने, ऐसे ही नहीं फेंका है। कहाँ तो स्टार्ट के अंदर जब पार्टी बनी थी MNS, तो 13 MLA बने थे। इनकी गुंडागर्दी देखते हुए जनता ने इनको नकार दिया, तो 13 से आ गए 1 पर। तो इनकी हैसियत पॉलिटिकल कुछ नहीं है, खाली बस लोगों में भय पैदा करो और अपनी दुकान चमकाओ, ये उनका मकसद है। तो महाराष्ट्र सरकार सिर्फ NSA लगाए, इसका भोंगा खुद बंद हो जाएगा। क्या आपको लगता है राज ठाकरे और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा किसी ऐसी पार्टी से अलायंस कर ही नहीं सकती है जहाँ पे वो सत्ता में है और जहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं। यूपी बिहार के लोगों को मारा गया है, उनकी रोज़ी रोटी छीनी गई है, घरों से निकाल के पीटा गया है, ट्रेनों के अंदर मर पड़ के गए हैं बेचारे, कैसे कैसे घर पहुँचे गाँव। तो राज ठाकरे की वजह से उन लोगों ने इतनी तकलीफ़ उठाई, तो वहाँ की यूपी बिहार की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है कि राज ठाकरे माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देंगे, आओ तुम्हारा स्वागत है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, भाजपा वहाँ पे सरकार में है,
भाजपा वहाँ की जनता के साथ गद्दारी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उसने राज ठाकरे से अलायंस किया तो गोया वहाँ की जनता का दिल दुखाया, और अगर वाकई में करती भी है तो यानी कि उसको यूपी बिहार के जनता की कोई फिक्र नहीं है। और दूसरी चीज़, राज ठाकरे एक सीट लेकर सरकार में बैठा है, भाजपा 99 सीट लेके बैठी है। वो एक कमज़ोर के से हाथ मिलाएगी मजबूत होने, और हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भाजपा लेके चल रही है। वह अपने वोट बैंक के अंदर कट नहीं पैदा करेगी और राज ठाकरे को हाथ नहीं मिलाएगी, क्योंकि वो भी हिंदुत्व का मुद्दा लिया है कि भाई मुस्लिम की मस्जिद से बोंगे उतारो, तो हिंदुत्व का मुद्दा ले रहा है। ये भी हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रहे हैं, तो ये अपने वोट नहीं कट करवाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये गलती से भी ये चीज़ नहीं करेगी, क्योंकि एक चीज़ है, महाराष्ट्र में कुछ साल पहले एक ही हिंदू हृदय सम्राट थे, बाला साहेब ठाकरे। जब भाजपा वहाँ पे उनके दरबार में जाती थी तो वो कहीं नहीं गए, दिल्ली आज तक नहीं गए थे, जब तक जीवित थे दिल्ली नहीं गए। वो दिल्ली से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चलकर आते थे उनसे मिलने, उनकी पोजीशन वो थी। वो कभी ये नहीं कि चलो मैं जाता हूँ दिल्ली बात करने पीएम से, वो कमज़ोर नहीं थे। और उनका बेटा भी वैसे ही स्ट्रांग चल रहा है, जैसे पिता वैसा बेटा स्ट्रांग, कि जो डिसीजन ले लिए बस ख़त्म है, चाहे कुछ भी है मैंने डिसीजन ले लिया। ये अपने राज ठाकरे जो है मुद्दे बदलते रहता है, एक स्टैंड है ही नहीं उसका। तो भाजपा कहीं से भी इसके साथ अलायंस नहीं करेगी। राज ठाकरे के बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी सोच, अरे जो इंसान अपने सगे चाचा का नहीं हुआ, जिस चाचा ने उसको नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दिलाई जनता में, जहाँ पे बाला साहेब ठाकरे खुद नहीं जाते थे तो राज ठाकरे को भेजते थे जा सभा कर, उस इंसान का ये नहीं हो सका, तो वो जनता में किसका होगा? आखिरी मूवमेंट जब चल रहा था बाला साहेब ठाकरे का, अंतिम चरण जीवन का, उस वक्त इसने उनके पीठ में छुरा घोंपा। छुरा कैसे घोंपा कि भाई उस वक्त उसने शिवसेना को तोड़ के अपनी पार्टी बनाई नवनिर्माण सेना। उनके जो मजबूत स्तंभ थे, नारायण राणे, ये सब, इन सबको तोड़ा, उन सबको तोड़ के नवनिर्माण सेना में लिया। आज क्या हशर है? भाजपा के साथ ये अलायंस तो कर नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ ये, जब अपने सगे चाचा का नहीं हुआ तो वो आम जनता का नहीं हो सकता है, और जो आम जनता का नहीं है तो वो सिर्फ खुद का है, और जो खुद का है जनता ने उसको पहले ही नकार चुकी है। ठीक है, भाजपा ने कुछ ही दिन पहले स्कूल में भगवत गीता पढ़ने का मांग की हुई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भगवत गीता बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जाए, मैं खुद समर्थन करूँगा, लेकिन सिर्फ भगवत गीता क्यों पढ़ाई जाए? हमारा देश सर्वधर्म सम्मान है पे चलता है, उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। तो भाई एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ भगवत गीता क्यों पढ़ाई जाती है? 5-6 दिन स्कूल चलते हैं, डेली के एक दिन हर धर्म की पवित्र ग्रंथ को पढ़ाई जाए। जैसे एक दिन भगवत गीता पढ़ाई जाए, एक दिन कुरान पढ़ाया जाए, एक दिन बाइबल पढ़ाया जाए, एक दिन त्रिपिटक पढ़ाई जाए, एक दिन साहिब गुरु ग्रंथ पढ़ाया जाए। तो क्या है कि हर किसी को, बच्चे को हर धर्म के बारे में जानकारी होगी कि, और दूसरी चीज़, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि उस धर्म वाले को मारो, उस पर अत्याचार करो। आजकल लोगों ने राम के नाम पे अत्याचार शुरू कर दिए। राम ने जनता पे कहाँ अत्याचार किए? तुम राम राज्य बोलते हो, बनाएंगे, राम राज्य बनाओ तो ऐसा बनाओ कि लोग राम को माने, राम से नफरत नहीं करें। राम राज्य का मतलब यह है कि हर धर्म वाले को, हर जनता के लोग को शांति से रहने मिले। ये राम राज्य नहीं चाहते, ये आतंक चाहते हैं, ये आतंकवादी लोग हैं जो ये कर रहे हैं।